कल के उसके बारे में बात करेंगे जो मौलाना फजल रहमान और कुछ पार्टियों ने रैली निकाली थी इसराइल नामंजूर के हवाले से। सबसे बड़ा अहम इशू ये भी है कि देखा जाए कि वो जो रैली थी वो किस वजूहात के बना पर उन लोगों ने रैली निकाली थी और उसके क्या हकीकत क्या है, वो हकीकत हम आपके सामने रखेंगे। फैसला आपने करना है कि आया कि वो हकीकत दुरुस्त है या वो हकीकत जो सिर्फ़ एक अपने आप को बचाने के लिए है या उस मुल्क के साथ सच्चाई है जो इस टाइम तमाम तरह मसले मसाइल में घिरा हुआ है। तो आज कुछ हम आपके साथ हकीकत रखेंगे और वो है इसराइल के हवाले से। कुछ हफ्ता पहले एक इनके जो सियासी उमूर थे अजमल कादरी साहब और ये इंकशाफात भी हुए थे कि वो अजमल कादरी साहब जो हैं इसराइल गए थे और उसको किसने भेजा था और वो किस पार्टी से ताल्लुक़ रखता था, वो भी चीज़ें आपको बताना चाहेंगे। अजमल कादरी जो है वो मौलाना फजल रहमान के कारकुन भी थे, क्योंकि जब इनको कुछ सीटें दी गई थी तो ये उनका सियासी उमूर भी था, तो उसी वजह से उसने जो है इसको इजराइल में भेज दिया। और ये इसकी हकीकत है। उस हकीकत का यही है कि उसने खुद ये बयान किया था किसी चैनल के ऊपर कि हाँ बिल्कुल मुझे भेजा गया था और ये उस वहाँ के हालात देखने दे के आया कि हम यहाँ पे इसके हमारे जो हालात हैं हमें उसे तस्लीम करना चाहिए नहीं करना चाहिए या वहाँ देख के हालात देखने के लिए उसको भेजा गया था। मैं इस कुछ दो चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँगा कि वो क्या है। वो अहमियत ये है कि इस शख्स ने जो कल रैली निकाली, इस रैली का मकसद सिर्फ एक ही है कि चोरों को प्रोटेक्ट करना। और दूसरी बात ये है कि अब सवाल उनसे बनता है, हमारे जो भाई हैं वो जो जिस जुलूस में गए थे, इज्तिमा में गए थे, वहाँ पे मौलाना फजल रहमान से सवाल करना चाहिए था कि अगर आप इजराइल की रैली निकाल रहे हैं तो आपका जो मिनिस्टर है वो क्यों गया था। एक बड़ा सवाल उठता है और देखना भी चाहिए कि ये हकीकत है और हमें सवाल भी करना चाहिए इन लोगों से, क्योंकि ये तो आजकल ऐसे ही लगता है कि ये मज़हब का ठेकेदार भी बन गया है। अब ये कहता है जैसे मैं खेलूँगा मज़हब का कार्ड भी इस्तेमाल करता है। भाई क्यों करता है मज़हब का कार्ड, ये भी सवाल आवाम को पूछने चाहिए। तो असल वजूहत यही है कि उसने जो है सवाल अपने ही दौरानिया पूछना चाहिए। जब ये असेंबली में मेंबर था तो उस टाइम इसने सवाल क्यों नहीं उठाए। सवाल तो उठता है हर बंदा, क्योंकि इसकी क्रेडिबिलिटी डाउन हो गई है। अब इसको उल्मा या मौलाना कहना भी, बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि इसको मौलाना कहना नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये सियासी आदमी है, सियासी मज़हब का कोई ताल्लुक़ नहीं है सियासत से, ये भी हकीकत है। और बात रही इनकी कि कल जो रैली निकाली कि इजराइल नामंजूर, ये तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो इतने दिनों से यही कह रहा है कि हालांकि इंटरनेशनल टीवी पे ये बोला है, उसने इंटरनेशनल लेवल पे इसने बोला है कि हम जो है जब तक वो फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं करेंगे तो हम कैसे इसराइल को तस्लीम कर सकते हैं। और उसने एक हवाला भी दिया था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, तो ये वहीं से ये चीज़ चल रही है। तो वो किस तरह जो है उसने अपने बयान दिए हैं। तो अब मुझे ये सवाल करना भी मेरा बनता है कि भाई आप किस तरह सेटिस्फाइड होंगे कि ये इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं। और ये भी तो सवाल उनसे पूछना चाहिए कि अगर आप इसराइल के साथ सपोर्ट नहीं कर रहे तो आपने अपना वफद क्यों भेजा वहाँ पे, उस टाइम आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई आपने। जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो खामोश होते हैं, जब बाहर होते हैं तो जो मोंकी की तरह नाचते हैं, बंदर की तरह नाचते हैं, कभी इधर कोई घसीटता है आपको, कभी उधर कोई घसीटता है। मतलब आप उलमाओं की क्रेडिबिलिटी आप देखें कि उलमा एक बड़े बड़े नामवर होते हैं, उनका काम सिर्फ लोगों को इस्लाम के बारे में बताना, सही रास्ते में बताना, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सही तरीक़ाकार है उसको बताना। तो ये बहुत सारी चीज़ें अहम होती हैं सबके लिए। तो मैंने जो सवालात ये उठाए हैं मौलाना फजल रहमान से, ये हमें करना चाहिए। हर आम